भाभी जी घर पे है का ये वाला जोक सुनो। कुतुब मीनार वो तो दिखाए हैं लेकिन बेडरूम में। कमबख्त ने कौन सा कुतुब मीनार दिखा दिया आपको बेडरूम में? विभूति अंगूरी भाभी से मजाक मजाक में ये पूछ रहा है कि उसने आपको बेडरूम में कौन सा कुतुब मीनार दिखा दिया। अब भाभी जी घर पे है का ये वाला क्लिप देखो। अनीता भाभी अपनी बैल्कनी में एक्सरसाइज कर रही है। तिवारी अपनी बैल्कनी से अनीता भाभी को एक्सरसाइज करता हुआ देखते हुए ठंडी ठंडी लस्टफुल आहें भर रहा है। उसने एक तौलिया बांधा हुआ है, वो तौलिया गिर जाता है, वो कच्चे में दिखता है अनीता भाभी को और अनीता भाभी उसको कच्चे में देखकर एकदम से चीख उठती है। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा की ये वाली क्लिप देख। मैंने कहा ओ मेरी दिलरुबा, मैंने कहा ओ मेरे दिलरुबा। यहाँ पे अब्दुल जैसे ही दिलरुबा शब्द बोलता है, कैमरा पैन होता है, जेठालाल बबीता को देखने लगता है जो कि किसी और की पत्नी है। एंड द फनी थिंग इज दैट इसी शॉट में जेठालाल के लेफ्ट हैंड साइड में उसकी खुद की बीवी बैठी है। अब भाभी जी घर पे है का ये वाला क्लिप देखो। अब देखते हैं उस लौंडे का दिया हुआ कामुक परफ्यूम भाभी जी को हमारा दीवाना बनाता है कि नहीं। यहाँ पर तिवारी कामुक यानी कि सेक्सुअल डिजायर ट्रिगर करने वाला परफ्यूम इसलिए लगाता है ताकि वो जिस औरत को भाभी बोल रहा है उसकी पड़ोसी की जो बीवी है उसको कामोत्तेजित कर सके। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा का ये वाला क्लिप देखो। क्या बात है यार जेठालाल, सेम सेम शर्ट। हाँ, दोनों की एक ही पसंद है। शॉट में बबीता का पति उसके साथ खड़ा है। तारक मेहता जेठालाल को कहता है अरे वाह सेम सेम पसंद। फिर दोनों की नजरें मिलती हैं, जेठालाल और तारक मेहता की, और नजरों में यह बात हो जाती है कि जो सेम सेम पसंद की बात हो रही है वो अय्यर और जेठालाल की शर्ट की बात नहीं हो रही बल्कि बबीता की बात हो रही है, क्योंकि अय्यर भी बबीता को पसंद करता है और जेठालाल भी बबीता को पसंद करता है। एज वी स्पीक भाभी जी घर पे है हैज नियरली 2700 एपिसोड्स और तारक मेहता का उल्टा चश्मा हैज नियरली 4000 प्लस एपिसोड्स। ये दोनों शोज इंडिया की टेलीविजन हिस्ट्री के सम ऑफ द लॉन्गेस्ट रनिंग कॉमेडी शोज तो हैं ही, बट एट द सेम टाइम ये दोनों शोज सम ऑफ द मोस्ट लव्ड एंड वाइडली कंसिडर्ड एज अनप्रॉब्लमैटिक सिटकॉम्स भी हैं। इन दोनों शोज को एक बहुत ही मेजर चंक ऑफ एडल्ट ऑडियंस तो देखती ही है, लेकिन इस एडल्ट सेट ऑफ ऑडियंसेस के साथ साथ एक पूरी की पूरी जनरेशन है ऑफ किड्स जो इन दोनों शोज को देखते हुए बड़ी हुई है और अभी भी देख रही है। खाना खाते हुए, ऑफिस से आकर, परिवार के साथ बैठकर या फिर जस्ट ऐसे ही टीवी चल रहा है और घर का कामकाज करते हुए इन दोनों शोज को टीवी पे रेगुलर बेसिस पे देखना एक आदत सी बन चुकी है। इन दोनों शोज का इतना डीप इंपैक्ट है लोगों पर कि इन दोनों शोज के डायलॉग्स आइकॉनिक हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल जेठालाल का ए पागल औरत, अंगूरी भाभी का सही पकड़े हैं, ऐसे ही पकड़े हैं, जेठालाल का चुप कर सातवीं फेल, चुप हो जा सातवीं फेल, चुप हो जा। और भाभी जी घर पे हैं एंड गोरी मैम। भाभी जी घर पर हैं? गोरी मैम घर में है का? और भी ऐसे न्यूमरस डायलॉग्स हैं इन दोनों शोज में से जो आजकल लोगों की रोजमर्रा की कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन चुके हैं। इन शोज की जब भी बात होती है तो विदाउट एनी थॉट ये बोल दिया जाता है कि ये तो फैमिली फ्रेंडली शोज हैं। इनमें दिखाई गई कॉमेडी बहुत ही हार्मलेस और क्लीन है, लेकिन इस बात में सच कितना है? जो परिवार इन शोज को एक साथ बैठकर देख रहे हैं वो एक साथ हंस किस चीज पर रहे? क्या ये शोज उतने ही सिंपल क्लीन कॉमेडी वाले और भोले हैं जितना जनता इनको समझती है, या फिर ये दोनों शोज और इनका फॉर्मेट फैमिली फ्रेंडली और होलसम होने की आड़ में कास्टिज्म, बुलिंग, जेंडर बायस, रिलीजन बायस, ईव टीजिंग और शादीशुदा औरतों को सेक्सुअलाइज करने को नॉर्मलाइज करता है? क्या ये दोनों शोज इंडियन सोसाइटी के उन प्रॉब्लमैटिक ट्रेट्स, उन प्रॉब्लमैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स को सेलिब्रेट करती है जिनको इन एक्चुअलिटी क्रिटिसाइज करना चाहिए? क्या ये शोज कॉमेडी के नाम पर हाँ में हाँ मिलाते हैं ऑलमोस्ट हर उस गलत बात की जो हमारे समाज में हमेशा से होती आई है? और कैसे जब ये दोनों शोज स्क्रीन पर किसी और की बीवी को छेड़ना, किसी और की बीवी के लिए लस्टफुल डिजायर्स रखने को नॉर्मलाइज कर रहे थे, स्क्रीन के पीछे इन दोनों शोज के प्रोड्यूसर्स के ऊपर चल रहे थे लेजिटिमेट केसेस ऑफ फीमेल हरासमेंट। ये शोज देश के बच्चों को दिखा और सिखा क्या रहे हैं? कितने पेरेंट्स इंडिया में इन दोनों शोज पर पेरेंटल कंट्रोल को एक्सर्ट करते हैं? एंड स्पेसिफिकली वो ऑडियंस जो सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर संस्कृति को बचाने के लिए आमादा रहती है और आए दिन हर दूसरे जोक पर आउटरेज करने को तैयार रहती है, वो स्पेसिफिक सेट ऑफ ऑडियंस को ये दोनों शोज इतने डियरली पसंद क्यों हैं? तो आज इन्हीं सारी चीजों पे बात करेंगे विद हार्ड एग्जांपल्स एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी लेफ्ट विद अ लॉट ऑफ थिंग्स टू थिंक अबाउट। तो आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं ऑनेस्टली सेइंग ओपिनियंस। ये है विभूति नारायण और उसकी बीवी अनीता, और ये है तिवारी और उसकी बीवी अंगूरी। शो की स्टोरी लाइन और शो के फॉर्मेट के मुताबिक विभूति का कैरेक्टर शो में तिवारी की बीवी से अनहिंज्ड तरीके से फ्लर्ट करता दिखता है। आपकी याद में ना नींद बा ना चैन बा, बस बेचैन बा। और दूसरी तरफ तिवारी का कैरेक्टर भी बेरोक टोक तरीके से विभूति की बीवी से फ्लर्ट करता दिखता है। आए मेरी चिमर कट
अब सरफेस लेवल पे तो ये हार्मलेस फ्लर्टिंग की तरह दिखाया गया है, लेकिन ये जो इनसेन इन्फैचुएशन विभूति और तिवारी के कैरेक्टर्स को एक दूसरे की बीवियों से है, वो बॉर्डर लाइन नहीं, माइल्डली नहीं, बल्कि स्ट्रांगली सेक्सुअल है और इसको डिस्गाइज कर दिया जाता है डबल मीनिंग जोक्स के अंदर। फ्लर्टिंग का नियरली हर एक डायलॉग, हर एक शॉट, हर एक सीक्वेंस और हर एक इंस्टेंस जो इस शो के अंदर दिखाया गया है उसके स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अंडरटोन्स हैं। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि ये शो तो एडल्ट है, इसका कंटेंट तो ऐसा ही होगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। इस चीज पे मैं वीडियो में आगे डिटेल में बात करूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखिए। फॉर एग्जांपल, इस सीन में अंगूरी भाभी विभूति को कहती है हम तो आपके दीवाने हैं, और विभूति कहता है एक लेक्चरस टोन में अगर तुम मेरी दीवानी हो तो आओ गले लग जाओ। बता नहीं सकते हम आपके कितने दीवाने हैं। अगर मेरे इतनी दीवानी हो तो कमान हक में। क्या बोले? अब ये नेक्स्ट क्लिप देखो और अंडरस्टैंड जस्ट हाउ एक्सप्लिसिटली सेक्सुअल दिस इज। बाहुबली जी, क्या आप हमें सेफली देंगे? मोहल्ले में सेफली देना तो बड़ा मुश्किल हो जाए। विभूति और अंगूरी भाभी के बीच में ये जो क्लिप मैंने आपको दिखाई, इस कॉन्वर्सेशन का लिटरल मतलब ये है कि विभूति को ये लग रहा है कि भाभी जी उसको अपने साथ सेक्स करने के लिए बोल रही हैं, लेकिन विभूति तमतमा के ये कहता है कि भाभी यहाँ गली में सेक्स करना तो मुश्किल हो जाएगा। ये होता है स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अंडरटोन्स को डबल मीनिंग जोक से कवर अप करना, ताकि ऑन द सर्फेस ऑफ इट वो बड़े ही नॉर्मल लगे सुनने में। अब इस नेक्स्ट क्लिप में तिवारी विभूति और अनीता के बेडरूम में घुसता है और सोती हुई अनीता को निहारता है हवस की नजरों से। भाभी जी सोते हुए कितनी सौम्य लग रही है। और इसी सेम शॉट में तिवारी ऑफ कोर्स जोकिंगली ऐसा कहता है कि मैं कुछ ऐसा कर दूंगा कि इन दोनों पति पत्नी में फिजिकल कांटेक्ट हो ही ना पाए। बाबूती जी आपको बड़ा शौक है ना भाभी जी से चिपकने का, फिर जब भाभी जी आपको छुएंगी तो उन्हें भी करंट लगेगा और आपको ऐसे ऐसे दुत्कारेंगी। अब एक कपल के लिए उनका बेडरूम एक हाइपर पर्सनल स्पेस है, लेकिन शो में तिवारी का विभूति और अनीता के बेडरूम में घुसना और विभूति का तिवारी और अंगूरी के बेडरूम में घुस के उनके ऊपर स्पाई करना एक्चुअली बिल्कुल नॉर्मल है। अब शो में से ये वाला सीन देखो और ये सोच कर, ये सीन देखते हुए तुम्हारा दिमाग घूम जाएगा कि बच्चे फैमिलीज के साथ बैठकर देख रहे हैं ये सब कुछ। वो तूफान तो मुझे प्यार की बारिश में सराबोर करने वाला था और मैं उस तूफान का एहसास। इस सीन में विभूति और अनीता के कैरेक्टर्स अपने बेडरूम में बैठे हैं, एक कोजी स्पेस उनका बना हुआ है और वो इंटीमेट होने की बात कर रहे हैं। द शॉट क्लियरली सजेस्ट कि ये दोनों सेक्स करना चाहते हैं एज अ कपल, लेकिन फिर शॉट आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि विभूति और अनीता का कैरेक्टर इंटीमेट होना कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि दोनों को पता चल जाता है कि तिवारी बाहर खड़ा होकर उनके बेडरूम में झांक रहा है और मैं उस तूफान का एहसास नहीं करना चाहती। और इसके बाद कॉमेडी के नाम पर क्या होता है वो सुनिए। तिवारी विभूति और अनीता के बीच में जाकर उनके बेडरूम में उनके बेड पर लेट जाता है ताकि वो दोनों आपस में सेक्स ना कर सकें। और इस वाहियाती को ह्यूमरस दिखाने के लिए इस पर्टिकुलर एपिसोड की कहानी पता है क्या है? तिवारी को यह लगने लगता है कि वो गायब हो गया है, लोग उसको देख नहीं पा रहे, लेकिन लोग उसको देख पा रहे हैं। और इसी भ्रम में रहते हुए तिवारी को लगता है कि सिंस मुझे कोई देख नहीं पा रहा, मैं सीधा जाता हूं विभूति और उसकी बीवी के बेडरूम में और बीच में लेट जाता हूं ताकि वो इंटीमेट ना हो पाए। अब उल्लू और कुक्कू पे जो सॉफ्ट पॉर्न वेब शोज आते हैं उनमें जो कहानियां दिखाई जाती है और इस कहानी में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस बस इतना सा है कि इस शो को देखने वाली, एंजॉय करने वाली बूमर जनता डबल मीनिंग सेक्सुअल जोक्स के चलते जो प्रोबेबल भाभी और पड़ोसी के बीच में इंटीमेसी हो सकती है उसको दिमाग में इमेजिन कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ वॉचिंग इट प्रैक्टिकली ऑन द स्क्रीन। अब ये शॉट देखो, अंगूरी अपने बेडरूम में अकेली है, घर में अकेली है और अपने बेड पे अकेली लेटी हुई है और बेड के नीचे कौन घुस के उसकी बातों को सुन रहा है? विभूति। लड्डू के भैया सांप पर गए हैं। इट्स शॉप। ये आवाज नीचे से आ रही है। और आगे सुनो, ह्यूमर के नाम पे इन्होंने डायलॉग कैसा बनाया है। अंगूरी ऊपर से नीचे देखती है बेड के, विभूति नीचे होता है, ये कहती है कि अच्छा हुआ आप आ गए, मेरे पति तो घर पे नहीं है। भाभी जी I'm sorry. सारी मत बोलिए, अच्छा क्या आप यहाँ आ गए, लड्डू के भैया घर पे नहीं है। अब ऑफ कोर्स अंगूरी के इस डायलॉग को ये आगे घुमा देते हैं, लेकिन जब विभूति ये सुनता है अंगूरी के मुंह से कि उसके घर पे उसका पति नहीं है, उसके एक्सप्रेशंस देखो। घर पे नहीं है, वो बाहर गए हैं। एक कपल की सेक्स लाइफ उनका हाइपर पर्सनल बिजनेस है, लेकिन भाभी जी घर पे है कि वर्ल्ड में ये कपल के साथ साथ मोहल्ले के हर बंदे का बिजनेस है। अगर आपने शो देखा होगा तो आपको ये बात पता होगी कि मल्टीपल इंस्टेंसेस में थ्रू आउट द रनिंग लेंथ ऑफ द शो अनीता और विभूति रोल प्ले में एंगेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इस सीन में विभूति और अनीता रोल प्ले की तैयारी कर रहे हैं, दे आर इन द मूड। मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। अब ये इनका प्राइवेट इंटीमेट सेक्सुअल मोमेंट है, लेकिन यहाँ पर भी ह्यूमर के नाम पर तिवारी घुसा चला आता है घर के अंदर। अरे तिवारी जी आप, अरे अंदर क्या झांक रहे हैं आप? और यही नहीं, इस शॉट में तिवारी को अनीता घर से बाहर निकाल देती है। गुलफाम कली का भाभी जी। विभूति और अनीता कंटिन्यू करते हैं अपना रोल प्ले और होता क्या है कि तिवारी एक ऑब्सेस्ड स्टॉकर की तरह उनके घर में एंटर कर जाता है और स्नीक इन करके देखता है उनको कि वो क्या कर रहे हैं। हम तो तेरे आशिक हैं, मेरी करम कर लो।
अब अनीता और विभूति रोल प्ले कर रहे हैं, उनको पता नहीं है कि घर में तिवारी है और साथ ही शॉट वाइड होता है और पता चलता है कि बैकग्राउंड में, रोल प्ले के बैकग्राउंड में गाना चल रहा है, लेकिन घर की खिड़कियां बिल्कुल खुली है और मल्हान बाहर से वही गाना गाते हुए निकल रहा है, विच इंप्लाइज कि उसको पता है घर के अंदर क्या चल रहा है। इस वाहियाती पर पेट पकड़ पकड़ के हंसते हैं वो लोग जो स्टैंड अप कॉमेडी में अगर एक गाली सुन ले तो ऑफेंड हो जाए। वैसे हमारी संस्कृति में इन लोगों के लिए भाभी माँ है, लेकिन भाभी के बेडरूम में घुसकर उसको अपने पति के साथ सोते हुए देखना और एक स्टॉकर बन के भाभी अपने पति के साथ क्या कर रही है, कब कर रही है और उसको करने कैसे नहीं देना वो अपने पति के साथ, ये सब कॉमेडी का पात्र है। ये सब कुछ संस्कृति भ्रष्ट क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि यहाँ पे भाभी को हाइपर सेक्सुअलाइज ही तो कर रहा है उसका पड़ोसी, तो क्या हो गया, गाली थोड़ी दे रहा है कोई। अंगूरी भाभी भोली है, गाँव की गवार है, नाइव है, तो उनके सामने कुछ भी बोल दो, कोई भी तरीके का सेक्सुअल इनुएंडो कर दो, वो पॉसिबल है, एक्सेप्टेबल है। फॉर एग्जांपल ये भद्दा जोक सुनो। वो कभी आपको कुतुब मीनार दिखाने नहीं ले गया होगा, I'm sure। कुतुब मीनार वो तो दिखाए हैं, लेकिन बेडरूम में। कमबख्त ने कौन सा कुतुब मीनार दिखा दिया आपको बेडरूम में? विभूति पूछ रहा है कि बेडरूम में आपके पति ने, अंगूरी से पूछ रहा है कि आपके पति ने आपको कौन सा कुतुब मीनार दिखा दिया। अंगूरी भोली है तो उसको नवाब साहब को आदाब बोलना नहीं आ रहा, लेकिन वो नवाब साहब को ये बोल रही है कि आद दबा दे और उसको पता ही नहीं है कि बेचारी के मुंह से क्या निकल रहा है। तो कैसे पूछेंगे आप? ठीक बा, नवाब साहब आ दबा दे। ये जोक्स इंडियन हाउस होल्ड्स में पिछले 10 साल से घरों में चलते आ रहे हैं और इन जोक्स पर 50 से 60 साल के फुली ग्रोन बूमर एडल्ट्स जो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे धर्म और संस्कृति के रक्षक बने घूमते हैं, वो हंस हंस के पागल हो जाते हैं। और क्यों ना हो, शर्म खाने वाली या फिर ऑफेंड होने वाली कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि कोई गाली ही नहीं है। एक शॉट में विभूति नारायण गुलफाम कली को, जो एक तवायफ होती है, अब ये वाला कैरेक्टर शो में है नहीं, इसको क्या करता है, चूड़ियां पहना रहा होता है और इसी प्रोसेस के दौरान रात के 2-2:30 बज रहे होते हैं, इसी प्रोसेस के दौरान चूड़ियां पहनाते हुए गुलफाम कली मोर्निंग करने लग जाती है। शॉट में प्रॉपर सेक्सुअल मोर्निंग होती है, माइंड यू। ये देखो, हम तो दर्द का मजा ले रहे हैं। देखिए देखिए हमें चूड़ी लग गई। शॉट आगे बढ़ता है और गुलफाम कली ये कहते हुए कि हम तो दर्द का मजा ले रहे हैं, सीधा अपनी उंगली विभूति के मुंह में डाल के ऐसे ऐसे करने लग जाती है। जरा लहू मुंह लगा लीजिए ना। व्हाट? और ये सब विभूति की बीवी अनीता होते हुए अपने आंखों के सामने देख रही है, अपनी बालकनी पर खड़ी होकर। लेकिन दिखाया ये जाता है कि विभूति तो बस मजबूरी के कारण गुलफाम कली से मिलने आ गया, वो तो यहाँ पे आके उंगली डलवा के मुंह में सकिंग वाला एक्शन कराना ही नहीं चाहता था। शेमलेस जेंडर बायस है शो के अंदर ह्यूमर के नाम पर। विभूति घर पे है तो वो नल्ला है, बेरोजगार है, बिल्कुल बेकार है, और उसकी इसी हालत के चलते उसकी बीवी यानी कि अनीता का कैरेक्टर अल्टीमेटली लाइसेंस्ड है उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए। बाहर जाओ, पॉलिसी बेचो। अब इस क्लिप में जिस टोन में अनीता ने ऑर्डर अराउंड किया विभूति को, अगर विभूति ऐसी ही टोन में अनीता को ऐसे ऑर्डर अराउंड करता तो क्या वो कॉमेडी होती या फिर प्रताड़न? ऑन द अदर हैंड, इन द सेम शो, अगर अंगूरी भाभी होम मेकर है तो वो क्विंट एसेंशियल इंडियन वुमन है जो कि बहुत ही रूटेड है, घर पे रहती है और साथ ही बहुत ओबीडियंट है। और ऐसा क्यों है? क्योंकि येट अगेन हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारे सोशल सेटअप में जो आदमी घर पे है, अपने करियर में स्ट्रगल कर रहा है या फिर एक्टिवली काम नहीं करता, उसको ह्यूमिलिएट करा जाना चाहिए। और जो औरत हाउसवाइफ है, घर पे रहती है, बच्चे पालती है, पति की सेवा करती है, उससे उच्च दर्जा हो नहीं सकता। दिस इज एग्जैक्टली वेयर दिस ह्यूमर इज डिराइव्ड फ्रॉम एंड इज सेलिब्रेटेड। जो के हिसाब से अनीता भाभी वर्किंग प्रोफेशनल है, अपने पति से ज्यादा कमाती है, तो वो क्या होगी? वो तेज तरार है, वो हाजिर जवाब है और साथ ही रोल प्ले सेक्स को इनिशिएट भी करती है। लेकिन अंगूरी का कैरेक्टर अपने सेक्सुअल डिजायर्स को एक्सप्रेस करता अनीता की तरह आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि अंगूरी बहुत होमली है। अनीता भाभी का कैरेक्टर शो में सपोजिटली एक मॉडर्न डे पढ़ी लिखी प्रोफेशनल वुमन का तो है, लेकिन शो के प्लॉट में अनीता के प्रोफेशन से रिलेटेड जोक्स या फिर बातें कम है और वो तिवारी और हप्पू सिंह की लस्टफुल ऑब्जेक्टिफिकेशन का सोर्स ज्यादा है। अंगूरी होम मेकर है, सर से लेकर पांव तक ढकी रहती है, लेकिन फिर भी वो विभूति की लस्टफुल डिजायर्स का ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली शो की कहानी में चाहे औरतें कुछ भी काम कर रही हो, लेकिन वो अल्टीमेटली शो में मर्दों की लस्ट का सोर्स ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। शो में टीका मलखान आउटराइटली गली में चलती गुलफाम कली को छेड़ते हुए आपको दिख जाएंगे। आप हमें छेड़ रहे हैं? अरे तुम्हें छेड़ने की क्या जरूरत है गुलफाम कली, तुम तो पहले से छिड़ी हुई हो। लेकिन ये दोनों जिस तरह गुलफाम कली को छेड़ते हैं शो के अंदर, जिस एक्सप्लिसिट तरीके से उसको ईव टीज करते हैं, ये दोनों आपको ये करते हुए दोनों भाभियों के साथ कभी नहीं दिखेंगे। और ऐसा क्यों? क्योंकि गुलफाम कली का कैरेक्टर तो एक तवायफ का है ना, उसको छेड़ दिया तो क्या फर्क पड़ता है? एक तवायफ को छेड़ना, उसको ह्यूमिलिएट करना, ईव टीज करना तो हमारे समाज में सोशली एक्सेप्टेबल है ना यार, क्या बात कर रहे हैं? वैसे तो इनफिडेलिटी और चीटिंग को हमारे समाज में एक अल्टीमेट सिन कंसिडर करा जाता है, लेकिन जब भाभी जी घर
पे है जैसा शो इंडियन बूमर आदमियों की, जो बेसिकली इस शो का टारगेट ऑडियंस है, उसके इनफिडेलिटी और चीटिंग के हिडन डिजायर्स को, लस्टफुल डिजायर्स को एक वाहियात कॉमेडी में पैकेज करके परोसता है, तो वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। इनफैक्ट आई वुड से मोर देन एक्सेप्टेबल हो जाता है। अब तारक मेहता का उल्टा चश्मा, जो कि एक एक्सट्रीमली फैमिली ओरिएंटेड कॉमेडी शो बताया जाता है, ये भी अपनी कहानी का फंडामेंटल और फाउंडेशनल स्टोरी टेलिंग डीएनए कहां से शेयर करता है? भाभी जी घर पर है से। और वो कैसे? यहां भी पड़ोसी की बीवी ही लस्टफुल डिजायर्स का ऑब्जेक्ट है। जेठालाल को तन और मन से बबीता जी अपीलिंग रखती है, उसके सपनों में आती है बबीता जी। सुना है प्यार में उठ जाती है नींद, काश कोई हमको भी प्यार करे, क्योंकि हमको बहुत आती है नींद। जेठालाल बहाने ढूंढता है कि कैसे वो किसी और की बीवी पे लाइन मारे, उसको मौका मिले उसको छूने का, उससे बात करने का, उसको छज्जे पे खड़ा हुआ देखने का। एंड ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग व्हेन दिस मैन इज द फादर ऑफ अ ग्रोन चाइल्ड। इस सीन में जेठालाल किसी और की बीवी को उछल उछल के बालकनी पे देखने की कोशिश कर रहा है। क्या देख रहे हो जेठाजी? इस सीन में जेठालाल अपने काम पर यह सपना देख रहा है कि उसके हाथों में, उसकी बाहों में बबीता जी हैं, और बबीता का जो असली पति है अय्यर, वो एक फ्रूट सेलर है। कितना हुआ? 70 रुपया। ये तो बिल्कुल ही हार्मलेस और फैमिली फ्रेंडली ह्यूमर है, क्योंकि किसी और की बीवी को लस्टफुल नजरों से ही तो देखा जा रहा है, किसी और की बीवी को अपने बाहों में पूरा दबाकर ही तो इमेजिन करा जा रहा है। गाली थोड़ी दे रहे हैं, बच्चा गाली थोड़ी सीखेगा ये देखकर। वो तो ये सिंपल सी बात सीखेगा कि अगर पापा पड़ोसी की बीवी को छेड़ दे तो वो तो नॉर्मल है, क्योंकि जेठालाल भी तो करता है, और जब जेठालाल करता है तो सब हंसते हैं। भाभी जी में अंगूरी का कैरेक्टर अनपढ़ है, बेवकूफ है, गवार है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तारक मेहता में भी जेठालाल की बीवी को अंगूठा छाप और नाइव दिखाया गया है। जेठा की बीवी शो की कहानी के मुताबिक कंप्लीटली अनअज्यूमिंग है टुवर्ड्स द फैक्ट कि उसका पति उसके लिए नहीं बल्कि उससे ज्यादा डिजायर्स रखता है। किसके लिए? पड़ोसी की बीवी के लिए। वहां अंगूरी को ऑब्लिवियस और गधा बना दिया, और यहां दयाबेन को। और इन दोनों कैरेक्टर्स के पति इन दोनों के पीठ पीछे पड़ोसियों की बीवियां छेड़ते घूम रहे हैं। तिवारी अंगूरी के कैरेक्टर को एकदम बेवकूफ समझता है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, और जेठालाल तो दयाबेन को पागल औरत कह के ही रेफर करता आया है। कुछ टाइम पहले रिसेंटली ही आउटरेज किया विमेंस कमीशन वालियों ने कि भैया ये पागल औरत कहना बंद करो, ठीक नहीं लगता हर बात पर, तब जाके शो में से इसको एलिमिनेट करा गया। अब अगर यहाँ पर एक औरत का कैरेक्टर एक आदमी को हर दूसरी बात पे नल्ला या फिर अबे गधे आदमी कह के रेफर करे तो वो कैसा साउंड करेगा? और ऐसा कभी भी होगा नहीं। और वो क्यों? क्योंकि इस शो की जो डोमिनेंट बूमर मेल ऑडियंस है वो बिफर जाएगी ये सुनकर। ये ऑडियंस एक मेल कैरेक्टर को हर बात पे गधा, नल्ला, बेरोजगार या फिर चूतिया बोलता नहीं देख सकती। लेकिन यही ऑडियंस एक्सट्रीम कॉमिक रिलीफ डिराइव करती है कहां से? एक औरत को जो अपने पति का अल्टीमेटली भला ही चाहती है, उसको हर दूसरी बात पे पागल औरत बोले जाने से। एक औरत के गोरे रंग से इंडिया का जो ऑब्सेशन है, ये दोनों शोज इस ऑब्सेशन को डंके की चोट पे आउटराइटली सेलिब्रेट करते हैं। सो मच सो दैट डार्क स्किन्ड पीपल माइट जस्ट एंड अप थिंकिंग कि उनके साथ कुछ गलत है, क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है। भाभी जी में अनीता भाभी के गोरे रंग को उनका सिंबल ऑफ आइडेंटिटी और उस कैरेक्टर का मेन अट्रैक्शन पॉइंट बताया गया है। और तारक मेहता में बबीता से गोरा कोई गोकुल धाम में एग्जिस्ट ही नहीं करता, हर कोई उसके गोरे रंग से ऑब्सेस्ड है। अनीता का गोरा रंग और बबीता का गोरा रंग दोनों ही शोज की स्टोरी में एक बहुत ही जबरदस्त मैग्नेट ऑफ अट्रैक्शन की तरह प्ले करता है फॉर द मेल्स। तारक मेहता में बबीता के कैरेक्टर को एक्सट्रीमली गोरा बना दिया, चलो ठीक है, लेकिन ह्यूमर डिराइव करने के लिए और अनएंडिंग जोक्स के लिए बबीता का पति बना दिया एक साउथ इंडियन आदमी अय्यर, जिसका कॉम्प्लेक्शन एक्सट्रीमली डार्क है। और ये कपल बनाने का, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कपल बनाने का प्राइमरी मोटिव ये है कि काले गोरे वाले जोक्स कभी खत्म ना हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, हेलो, हंसिनी को फोन लगाया और कौवे ने उठाया। ये कॉम्प्लेक्शन बायस जो यहाँ पे ह्यूमर की तरह पोर्ट्रे करा गया है, ये टिपिकल नॉर्थ इंडियन एटीट्यूड टुवर्ड्स साउथ इंडियंस की रिफ्लेक्शन है। गोरी मेम को ले गया काला कौआ, ऐसे जोक्स इन दोनों शोज की लिखाई में सरवाइव नहीं करते बल्कि थ्राइव करते हैं। गोरी मैम कसम से कह रही इतनी गोरी है कि ससुर अंधेरे कमरे में घुस जाए तो बिजली जलाने की जरूरत नहीं है दादा। कि चौबे जी ने पेड़ लगाओ, अमियां खा गए ठलुआ, और गोरे लोग देखते रह गए, गोरी ले गए कलुआ। हप्पू के लिए अनीता की आइडेंटिटी ही स्किन कलर कोडेड है, वो उसको बोलता ही गोरी मेम घर पे है। गोरी मैम घर में है का? लेकिन ये तो फैमिली फ्रेंडली ह्यूमर है यार, बच्चा यही तो सीख रहा है कि काले आदमी का मजाक उड़ाओ, काली औरत का मजाक उड़ाओ। वो गाली थोड़ी सीख रहा है यार, तुम भी ना। तारक मेहता का गोकुल धाम एक आइडियल सेक्युलर प्लेस है किसके लिए? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स के लिए। एवरी सिंगल फैमिली हु प्लेज अ वाइटल रोल इन द स्टोरी टेलिंग, इन द स्क्रीन प्ले ऑफ तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो गोकुल धाम में रह रही है, दे
बिलोंग टू एन अपर कास्ट। भिड़े चितपवन ब्राह्मण है, अय्यर तमिलियन ब्राह्मण है, टैम्ब्रैम। पोपटलाल पांडे एक ब्राह्मण है और जेठालाल और तारक दोनों ही गुजराती बनिए हैं। सोधी अपर कास्ट खत्री है, डॉक्टर हाथी भी अपर कास्ट है। आज तक अब्दुल के अलावा एक भी मुस्लिम कैरेक्टर नहीं है शो के अंदर। अब्दुल भी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, पूरी की पूरी सोसाइटी उससे सामान लेती है, लेकिन वो सोसाइटी का रेजिडेंट नहीं है, वो कहीं बाहर रहता है। 17 साल से ये शो चल रहा है, लेकिन कम टू थिंक ऑफ दिस, 17 साल में एक भी मुस्लिम रेजिडेंट रहने नहीं आया गोकुल धाम में। भाभी जी घर पर है बेबी एक ही मुस्लिम कैरेक्टर था, अगर आपको याद होगा, और वो किसका था? वो थी एक तवायफ गुलफाम कली। गोकुल धाम में वेजिटेरियनिज्म इम्पोज्ड है, सो मच सो दैट हिलेरियसली मिसेस सोधी जो एक पारसी कैरेक्टर है, एंड व्हाइल पारसी क्विजीन्स आर लिटरली डिफाइंड बाय नॉन-वेज यूज, मिसेस सोधी को एक वेजिटेरियन दिखाया गया है। लिटरली हर कोई सोसाइटी में वेजिटेरियन है। अब यहाँ पे कैरेक्टर्स का वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होना प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक आइडियल सोसाइटी गोकुल धाम के नाम पे वो क्रिएट कर दी है जो लिटरली एक वेट ड्रीम है। किन के लिए? हमारे समाज के बूमर्स के लिए। 45 से 55 60 साल 65 साल के बीच के जो लोग हैं, जो व्हाट्सएप से अपनी सारी इंफॉर्मेशन लेते हैं, उनके लिए एक आइडियल सोसाइटी है गोकुल धाम। तारक मेहता में हाथी परिवार की एग्जिस्टेंस ही सिर्फ इसलिए है ताकि उन पे मोटापे के जोक्स क्रैक करे जा सके। ऑल्दो हंसराज हाथी एक डॉक्टर है, इजीली वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस इन इंडिया, लेकिन शो में उसकी आइडेंटिटी, उसका प्रोफेशन कम और उसका मोटा शरीर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि प्रोफेशन को अगर फ्रंट सीट देंगे तो उससे तो ह्यूमर निकलेगा नहीं, जोक्स निकलेंगे नहीं। वो कहां से निकलेंगे? मोटापे से। लेकिन ये तो येट अगेन हार्मलेस ह्यूमर है यार। बच्चे ये देखेंगे अपने घर वालों के साथ कि पापा मम्मी हंस रहे थे जब स्क्रीन पर जेठालाल और सारे के सारे अपार्टमेंट वाले मजाक उड़ा रहे थे हाथी, उसकी मम्मी का, गोली का, जस्ट बिकॉज वो मोटे हैं। अब वो स्कूल जाके भी मोटे बच्चों का मजाक उड़ाएंगे बिकॉज घर पे तो ये नॉर्मल है। गाली थोड़ी सीख रहे हैं यार बच्चे, ये तो बच्चों के लिए ही ह्यूमर है। अब बात करते हैं एज गेट्स की, यानी कि एज रिस्ट्रिक्शन की, जो इन दोनों शोज के फॉर्मेट्स पे नियरली अप्लाई ही नहीं होते। अब कहने को तो भाभी जी घर पे है, आता है एंड टीवी पे रात को 10:30 बजे, जो कि एक रीजनेबल एडल्ट टाइम स्लॉट है। लेकिन व्हाट अबाउट द रिपीट टेलीकास्ट जो दिन भर टीवी पे चलते हैं? और तारक मेहता को तो देखते ही लोग परिवार के साथ बैठ के हैं, बच्चों सहित। एंड फॉर अ मोमेंट लेट्स नॉट लाई टू आवरसेल्व्स एंड लेट्स बी ऑनेस्ट कि हमारी कंट्री में एक्सट्रीमली कम नंबर ऑफ पेरेंट्स होंगे जो एक्टिवली पेरेंट कंट्रोल को इंपोज करते हैं टीवी पे बच्चों के लिए। ऐसे ऐसे लोग हैं जो ए रेटेड फिल्में अपने माइनर बच्चों को दिखाने ले जाते हैं, और जब सिनेमा वाले उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, रोकते हैं, तो तोड़फोड़ मचा देते हैं। ये केस हुआ था लखनऊ में धुरंधर 2 के दौरान। अब सोचो घर पे एज रिस्ट्रिक्शन पे कितने ही पेरेंट्स एक्टिवली ध्यान देते होंगे कि भैया नहीं, ये PG-14 है, PG-16 है भाभी जी, तो ये तुम नहीं देख सकते। बच्चे खेल रहे होते हैं, घर वाले काम कर रहे होते हैं, और ये दोनों शोज विदाउट एनी सुपरविजन एम्बिएंट व्यूइंग में चल रहे होते हैं पीछे। और अब तो ये दोनों शोज विदाउट एनी एज गेट OTT पे भी अवेलेबल है। कितने पेरेंट्स को आप जानते हैं जो अपने OTT जितनी भी उनके पास सब्सक्रिप्शंस हैं, वहां पे अपने बच्चे के लिए एक डिफरेंट प्रोफाइल बनाते हैं और अपनी प्रोफाइल में एज रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं ताकि अगर बच्चे से गलती से भी उनकी प्रोफाइल खुल जाए तो वो एक्सेस ना कर पाए। इंसेनली लेस नंबर ऑफ पेरेंट्स डू दिस। तो भाभी जी जैसा एडल्ट शो बनाने में मेकर्स की गलती नहीं है, वो एक्सप्लिसिट है इस बारे में कि ये एडल्ट शो है। यहाँ पे गलती है पेरेंट्स की जो एक्टिवली पेट्रोल नहीं कर रहे हैं कि बच्चे देख क्या रहे हैं। अब अगर इन दोनों शोज को आप लॉजिकली देखें तो ये दोनों शोज की कहानी एक ही फंडामेंटल प्रेमिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, और वो प्रेमिस एक्सट्रीमली प्रॉब्लमैटिक है। और वो प्रेमिस है द ऑब्सेशन विद समवन एल्सेस वाइफ, जिसको वो भाभी बोलते हैं। लस्टफुल थॉट्स को डबल मीनिंग जोक्स में दबा तो दिया जाता है, लेकिन अक्रॉस ऑल द फ्लर्टिंग दैट बोथ द मेल कैरेक्टर्स डू इन बोथ द शोज, इनका अल्टीमेट गोल एक ही है, और वो है दैट सम काइंड ऑफ अ फिजिकल इंटीमेसी वो हो जाए विद द भाभी। एक फनी चीज बताऊं, भाभी जी का एक स्पिन ऑफ आया था जीजा जी छत पर है, और ये शो मात्र 500 एपिसोड्स में निपट गया, फ्लॉप हो गया, बंद करना पड़ गया। और इसका रीजन पता है क्या है? क्योंकि इस शो में जो फ्लर्टिंग इनिशिएट करने वाला कैरेक्टर है जीजा जी के साथ, वो एक लड़की का है। एक लड़की फ्रंट फुट पे है इस शो में फ्लर्टिंग में, और ये कहानी जो बूमर सेट ऑफ मेल ऑडियंसेस है भाभी जी घर पर है जैसे शोज के, उनके गले उतरी ही नहीं, क्योंकि उनके हिसाब से एक औरत फ्लर्ट नहीं कर सकती। ये वाला फॉर्मेट तब तक ही एंजॉयबल है और सेलेबल है जब तक आदमी फ्लर्ट कर रहा है, औरत लस्टफुल डिजायर्स का ऑब्जेक्ट है, और औरतें या फिर उनकी वाइफ्स डम और घरेलू है। सौम्या टंडन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था दैट इंडियन मेन आर इंटिमिडेटेड बाय स्ट्रॉन्ग वुमेन। People still feel intimidated by intelligent and strong women, unfortunately. इन दोनों शोज ने डेकेड स्पेंड करे हैं ट्रेनिंग द ऑडियंसेस टू फाइंड सेक्सिज्म फनी, हरासमेंट हार्मलेस, करप्शन चार्मिंग एंड नॉर्मलाइजिंग द डिजायर्स ऑफ मैरिड मेन टू अटेन एक्वायर मैरिड विमेन। और जब ये दोनों शोज वेरी आयरॉनिकली टीवी पे इन सारे बिहेवियर्स को जो एक्चुअली कंडेमेबल होने चाहिए उनको नॉर्मलाइज कर रहे थे, तो बिहाइंड द सीन्स इन दोनों शोज के प्रोड्यूसर्स क्रेडिबली अक्यूज हो रहे थे, कोर्ट केसेस करे गए थे उनके ऊपर फॉर सेक्सुअल मिसकंडक्ट, और एक केस में तो लीगली कन्विक्ट भी हुए थे ऑफ हरासमेंट। दोनों शोज की जो मेजर फीमेल कास्ट
साथ ही they have at some point in time walked out because of harassment. What's even more disturbing is the fact कि ये दोनों shows accidentally problematic नहीं हैं. दोनों shows के premise deliberately problematic बनाए गए हैं और वो इसलिए because they know they are catering to a certain section of audience जिनके हिसाब से, जिन audiences के हिसाब से सोसाइटी में ये problematic behavior बहुत ही normal है. तो क्या हो गया? ये दोनों shows अगर सोचा जाए तो मिमिक करते हैं the cultural and societal patterns of the audiences they serve. और ये सारे problematic patterns जो मैंने इन दोनों shows के बारे में आपको बताया, इन दोनों shows ने घर कर दिए हैं, कंफर्टेबल घर दे दिया है, कंफर्टेबल जगह दे दी है उनको. कहां पर? करोड़ों हिंदुस्तानियों के घरों में और टीवी स्क्रीन पर. तो क्लीन कॉमेडी, फैमिली फ्रेंडली कॉमेडी के नाम पर जो परोसा जा रहा है, बच्चे जो देख रहे हैं, बड़े जो देख के कह रहे हैं बच्चों की ये तो ठीक है, ये तो फैमिली फ्रेंडली है, सब साथ बैठ के देख सकते हैं, ये कितना सही है जरा टाइम निकाल के कभी सोचिएगा. बाकी आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, दोनों शोज के बारे में, इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करते जाएं. और कल सुबह मैं ड्रॉप करूंगा कर्तव्य का रिव्यू और साथ ही पति पत्नी और वो 2 का रिव्यू. दोनों फिल्में ठीक ठाक लग रही हैं देखने में, देखते हैं कैसी होती है. जैसी भी होंगी कल की वीडियो में आपको पता चल जाएगा. तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. मामा मिया लजाने पप्पी, बाय बाय.